आज की मूवी का नाम डार्क क्लाउड्स है। स्टार्टिंग में हम क्लोई को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो उसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आती है। वहाँ हम क्लोई के सिस्टर लूसी को देखते हैं। क्लोई अपने सिस्टर के हर वक्त साथ रहने से परेशान हो चुकी थी क्योंकि लूसी क्लोई का एक बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। इसीलिए क्लोई डॉक्टर से किसी दूसरे ट्रीटमेंट के लिए बोलती है जिसमें क्लोई आजादी से जी सके। डॉक्टर क्लोई को एक न्यू सिस्टम के बारे में बताते हैं जिसे आज से पहले किसी पे भी ट्राई नहीं किया गया था। क्लोई इसके लिए मान जाती है और वहाँ जाती है। वहाँ क्लोई टॉम और मार्ला से मिलती है। वो क्लोई को न्यू टेक्नोलॉजी से मिलाते हैं जिसका नाम एडा होता है। क्लोई उसे चेक करने के लिए एडा से म्यूजिक प्ले करने को बोलती है। एडा वैसे ही करती है। फिर मार्ला और टॉम उसे सिस्टम के बारे में समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्लोई का ध्यान एडा रखती है। क्लोई को जिस चीज की जरूरत हो वो उसे बताती है। क्लोई को टाइम से मेडिसिन लेने को बोलती है। उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछकर उसकी मेमोरी एक्सरसाइज भी कराती है। अब तक सब ठीक चल रहा था। क्लोई को भी एडा काफी पसंद आती है। अगले दिन क्लोई नीचे आती है और ब्रूस को देखती है जो एडा को अपडेट करने आया था और क्लोई को वो बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे वो कॉल कर सकती है और वो टेबल पर क्लोई के लिए कुछ सिग्नल छोड़कर जाता है। पर क्लोई को ब्रूस का बिहेवियर पसंद नहीं आती। एडा उसके जाने के बाद सारे दरवाजे लॉक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडा क्लोई के साथ गेम खेलती है। अभी एडा क्लोई को उस एक्सीडेंट वाले जगह पे ले जाती है जिससे क्लोई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और एडा से बहुत नाराज हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्लोई वॉक पे जाती है। वहाँ क्लोई को मार्ला का कॉल आता है जो एडा के बारे में पूछती है। तभी एडा उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लोई को थियो के साथ बात करते देखते हैं जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, जहाँ हम देखते हैं कि थियो अपने आप को क्लोई के एक्सीडेंट की वजह बताता है जिससे क्लोई को वो सीन फिर से याद आने लगता है और वो थोड़ी सैड हो जाती है। इधर हम लूसी को देखते हैं जो क्लोई को वॉइस मैसेज भेजती है। फिर हम देखते हैं क्लोई कुछ लिख रही होती है। तभी एडा लाइट ऑफ कर देती है। क्लोई जब एडा से पूछती है तो एडा बोलती है तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। क्लोई को ये सब अजीब लगता है। अभी वो एडा को ऑफ होने को बोलती है। फिर नहाने चली जाती है। क्लोई को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। तभी हम एडा के बातों से पता चलता है कि एडा ही क्लोई को देख रही होती है। फिर क्लोई छुपकर मारिया और टॉम को कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लगता। फिर वो ब्रूस के दिए सिग्नल पर मैसेज भेजती है। तभी हम देखते हैं क्लोई का तबीयत खराब हो जाता है। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वो किसी को देखती है पर उसे कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा होता है। एडा उसे डेंजर बताती है और क्लोई को चाकू लेने को बोलती है। फिर उसे मारने को ऑर्डर देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। क्लोई सोकर उठती है और एडा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, पर क्लोई सब कुछ भूल चुकी थी जो कल हुआ था। तभी दरवाजे पर टॉम आता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ी लगती है, पर वो जब वहाँ चेक करता है तो उसे वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर हम लूसी को देखते हैं जैसे क्लोई का वॉइस मैसेज मिलता है। क्लोई लूसी को अपने पास आने को बोलती है और एड्रेस भी भेजती है। फिर लूसी वहाँ के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं एडा क्लोई से अजीब से क्वेश्चन करती है। तभी क्लोई को लूसी का कॉल आता है। उससे बात करती है और उसे बोलती है कि उसे वापस घर जाना है। उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी हम देखते हैं लूसी एडा के जैसे हंसने लगती है और बोलती है यही तुम्हारा घर है। इससे क्लोई को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा खोलने जाती है, पर हम देखते हैं कि सारा दरवाजा लॉक हो चुका था। फिर मार्ला टॉम को बताती है कि हम एडा पे कंट्रोल खो चुके हैं और शायद इसे कोई और चला रहा है। टॉम घर जाता है और डोर लॉक होता है। टॉम विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है। इतने में एडा विंडो से टॉम को मार डालती है। कोई गुस्सा में सारे डिवाइस को तोड़ने लगती है और रूम में जाती है। उसे ब्रूस की लाश मिलती है। कोई एडा से पूछती है ये सब क्या है। बताती है कि ये तुमने ही किया है। क्लोई को विश्वास नहीं होता। एडा उसे सारे सीन दिखाती है जब क्लोई ने अनजाने में ब्रूस को मार डाला था, जिससे क्लोई घबरा जाती है। क्लोई को ब्रूस के पास बहुत सारी चाबियां मिलती है। क्लोई उन चाबियों को ले लेती है और एडा के सिस्टम को बंद कर देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है और डोर्स भी अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। क्लोई बाहर निकलती है। वहाँ मार्ला होती है। मार्ला क्लोई के पास जाती है। फिर क्लोई को कार में बिठाती है। तभी घर का शटर खुद ब खुद खुल जाता है और कार खुद से स्टार्ट हो जाता है और मार्ला को मारते हुए क्लोई को फिर से घर के अंदर ले जाता है। शायद एडा फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर क्लोई नींद में अपनी सिस्टर को देखती है, जहाँ लूसी क्लोई को मेमोरी एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन पूछ रही होती है। ये सारी वही क्वेश्चन होती है जो एडा क्लोई से पूछा करती थी और मूवी यही खत्म हो जाता है।